2024 के लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया की अहम भूमिका रहने वाली है और इस बात को बीजेपी बखूबी समझती है। इसीलिए एक तरफ जहां बीजेपी के पदाधिकारी, सांसद, विधायक घर घर जाएंगे, वोट मांगेंगे, तो वहीं सोशल मीडिया के जरिए भी बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाएगी। आज लखनऊ में बीजेपी का जो सोशल मीडिया जो आईटी विभाग है वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट करा रही है और ये आप देखिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम हो रहा है। प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो इस बैठक में बुलाए गए हैं। खासतौर से ये वो लोग हैं जो बीजेपी के पदाधिकारी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये जो लिखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं और कोशिश बीजेपी की यही है कि उनके जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के पक्ष में तो नहीं लिखते, कई बार वो ऐसी बातों को लिखते हैं जिसका कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हमारे साथ प्रदेश महामंत्री संजय राय हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। संजय जी, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बीजेपी तो हमेशा हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर बहुत फोकस करती है, 24 के लिए खास फोकस है? निश्चित रूप से माननीय मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज पूरे देश में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स की इसी तरह की मीट हो रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या जो है कि दूसरे स्टेट हों। और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम वैसे तो 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि एक तरह से लोकसभा चुनाव के तैयारियों का आगाज भी यहीं से होने वाला है। और आप समझ सकते हैं कि जिस व्यवस्था का 1 साल पहले आगाज जिस लोकसभा चुनाव का इतना अच्छा है, उसका जब चुनाव चलेगा तो अंदाज कितना जोरदार और कितना गंभीर और कितना प्रभावी होगा। ये इन्फ्लुएंसर वो है जो आपके पदाधिकारी नहीं, आपके कार्यकर्ता नहीं, और कई बार ये जो बातें लिखते हैं उसका लोगों पर असर पड़ता है क्योंकि लोग इन्हें फॉलो करते हैं। कई बार ये बीजेपी के खिलाफ लिखते हैं, तो क्या इनको आप बताएंगे कि बीजेपी क्या काम कर रही है और इन्हें अपने साथ लाने की कोशिश? वास्तव में जो लोग जिनके सोशल मीडिया पेज पे मतलब ट्विटर हैंडल पे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, जिनका एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा जो है कि इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में, पॉजिटिव और निगेटिव, ऐसे ही लोगों को बुलाया है। सामान्य रूप से इसमें लोग रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं, पंजीकरण कराए हैं, ऑनलाइन पंजीकरण हुआ है। तो मैं समझता हूं कि उसमें ये तो नहीं चेक किया जा सकता है कि ये कैसा लिखते हैं, लेकिन सामान्य रूप से लोग जिस विचारधारा को पसंद करते हैं उन्हीं के कार्यक्रम में जाना चाहते हैं। आपने एक बात कही कि लोकसभा चुनाव की तैयारी आपकी 1 साल पहले ही शुरू हो रही है, ये अंदाज है तो अंजाम क्या होगा आपने कहा। अब बीजेपी जो अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करा रही, सर्वे करा रही है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है कि जो केंद्र और प्रदेश में सरकार होने के बाद भी सतत लगातार जो है कि काम करती रहती है, लगातार जनता के बीच में है, लगातार बूथ बूथ गांव गांव जाती रहती है और विभिन्न कार्यक्रमों के और अभियानों के माध्यम से एक तरफ जनता की सेवा करती है, दूसरे तरफ जो केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे जनता को अवगत कराती है, अवेयर कराती है। और किसी का भी कोई काम सरकारी स्तर पर नहीं होता है तो उसको कराने का भी प्रयास करती है। सर्वे के माध्यम से माने कि आगे टिकट में भी सर्वे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे माननीय केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय प्रदेश नेतृत्व है, वो सारे लोग हर समय चलायमान रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो वो जब एक्टिव रहते हैं तो उनको निश्चित रूप से जो है कि वो जो है कि उनको ये जानकारी मिलती रहती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या काम नहीं कर रहा है, ये जानकारी मिलती रहती है। बिल्कुल, तस्वीरें आपको दिखा दें एक बार। यह तस्वीरें अगर आप देखिए, ये पूरा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है जिसमें तमाम जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, ये वॉलंटियर नहीं, ये इन्फ्लुएंसर हैं और इन्हें बुलाया गया। अंकित चंदेल हैं जो बीजेपी का सोशल मीडिया विभाग है, उसके संयोजक है। ये जो आपने इन्फ्लुएंसर्स मीट बुलाई, इसके पीछे मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना या कुछ और? देखिए, मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं केंद्र में और हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं गरीब कल्याण को लेकर के, सेवा को लेकर के, समर्पण को लेकर जो बहुत सारी स्कीम हमारी मोदी सरकार ने चलाई है, वो जनता तक पहुंचाने के लिए ये इन्फ्लुएंसर्स हमारे माध्यम है जो सोशल मीडिया के माध्यम से नीचे तक। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके खिलाफ लिखते हैं, निगेटिव जो चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा प्रसारित करते हैं, तो क्या उनको आप बताएंगे कि भाई हम ये काम कर रहे हैं और हमारे पक्ष में लिखिए? देखिए, हम जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं उसको हम उनको बताएंगे
और कई बार क्या होता है कि जानकारी के अभाव में लोग गलत चीज़ें लिखते हैं, इसलिए हम जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं उनकी सही जानकारी उन तक पहुंचाने का काम करेंगे और उनसे अपेक्षा अभी तो ये आज लखनऊ में हो रहा है, अभी 1 महीने का जो अभियान चलेगा, क्या पूरे 80 लोकसभा में होंगे? ये बिल्कुल, ये बहुत सारे कार्यक्रम इस 1 महीने में होने वाले हैं, तो उसमें सोशल मीडिया का ये जो इन्फ्लुएंसर मीट है वो भी सभी लोकसभाओं में भी हम करने वाले हैं इसके बाद। देखिए, बिल्कुल बीजेपी की बड़ी तैयारी है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, यानी ग्राउंड पर, ज़मीन पर तो बीजेपी की तैयारी है ही, जो वर्चुअल वर्ल्ड है वहाँ पर भी बीजेपी की तैयारी है कि कैसे इन इन्फ्लुएंसर्स के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए। कैमरा जितेंद्र के साथ अनवर शुक्ला, अभी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।